नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिलेक्शन वाला में। आज हम लोग LTGIC GDC मुख्य परीक्षा पर आधारित प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में लेक्चर 17 कर रहे हैं। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर है 56। तो क्वेश्चन दिया है, पद्मावत में लोक संस्कृत का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो उत्तर लिखेंगे, पद्मावत में लोक जीवन का एक विशेष पहलू लोक की अपनी संस्कृति होती है, जिसमें लोक का व्यवहार उसमें आचार मूर्त होते हैं। डॉक्टर श्रीनिवास दास ने ठीक ही कहा है कि जैसी भारत की ग्राम जनता के कवि हैं, इसलिए जैसी ने तुलसी से भिन्न अवधि के ठेठ रूप को अपनाया है। जन्म, नामकरण, लग्न, विवाह, मुहूर्त, भोजन, जेवर आदि तथा मृत्यु आदि के सारे विधान पद्मावत में हैं। अपने पूरे ब्यौरे के साथ अवध प्रदेश के सारे जीवन में वर्णित रीति परंपराएं जैसे तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, बाधा, शकुन अपशकुन, मूर्त विचार सबकी चर्चा है। दान पुण्य, देशाटन, तीर्थाटन आदि का उल्लेख प्रसंग के अनुरूप है। संघ आस्थाएं और संघ विश्वास जो लोक मन में गहरे विद्यमान हैं, उनकी भी चर्चा है। लोक जीवन के सकारात्मक नकारात्मक कोई भी पहलू जैसी की निगाह से छूटे नहीं हैं। उनके जरिए जैसी ने अवध के लोक जीवन का यथार्थ हमारे सामने रखा है। पर्व, त्योहार और उत्सवों में वसंत पंचमी, होली और दिवाली की विशेष चर्चा है। समूह नृत्य और समूह गान भी है। ये सब मिलकर अवध की अपनी लोक संस्कृति को भरे पूरेपन के साथ उजागर करते हैं। वास्तव में जैसी की कविता का प्राण आंतरिक रूप से लोक संगीत है, तो बाह्य रूप से ठेठ अवधि की मिठास। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर देंगे। अगला प्रश्न है 57। सूफी दर्शन की साधना परक अवस्थाएं और सूफी कविता की विशेषताएं बताइए। तो उत्तर लिखेंगे, सूफी दर्शन की साधना परक 4 अवस्थाएं आध्यात्मिक यात्रा में हैं। जैसे शरीयत, इसमें धर्म ग्रंथों के विधि निषेध के विधान का पालन अर्थात कर्मकांड के विषय में बताया गया है। तरीकत, बाह्य आकर्षणों का परित्याग व हृदय की शुद्धता से परम सत्ता भी अर्थात उपासना है। हकीकत, सम्यक दृष्टि प्राप्त करना अर्थात ज्ञान कांड। मारिफत, सिद्धावस्था की स्थिति अर्थात सतहम। 7 मुकात मात भी हैं। इश्क, प्रेम, जहद, संघर्ष, शारीरिक प्रज्ञा प्राप्ति, वज्द, भावातिरेक, हकीक, परम सत्य की अनुभूति,
वस्ल परम सत्ता में स्थित। फना आत्मा का पूर्ण विलय। सूफी प्रेम काव्य की विशेषताएं, जैसे इसमें मसनवी शैली का प्रयोग है। इश्क मजाजी द्वारा इश्क हकीकी को सिद्ध करना है। खंडन मंडन से दूर मानवीय प्रेम की तलाश, जो किसी जातिवाद भेदभाव के बंधन से दूर हो। रहस्यवाद की सरल सुंदर विशद व्यंजना है। दाम्पत्य प्रेम का सुंदर चित्रण व बोलचाल की अवधि भाषा का प्रयोग है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर देंगे। अगला प्रश्न 58। रामचरितमानस के महाकाव्यत्व की समीक्षा कीजिए। उत्तर लिखेंगे। हिंदी साहित्य की परंपरा में रामचरितमानस को सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य होने का सम्मान प्राप्त है। सामाजिक दृष्टि से इस महाकाव्य ने भारत की सामाजिक संस्कृति के निर्माण से लेकर धर्म मर्यादा और परिवार जैसी संरचनाओं को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। काव्य शास्त्र में महाकाव्यत्व का निर्माण दो प्रकार के प्रतिमानों के आधार पर होता है। एक है पारंपरिक व दूसरा है आधुनिक। तो पारंपरिक प्रतिमानों में समग्र सांस्कृतिक चित्रण, नायक का धीरोदात्त होना, 8 या अधिक सर्गों की उपस्थिति, छंद वैविध्य, चारों पुरुषार्थों का वर्णन तथा वीर श्रृंगार या शांत किसी एक का अंगिरस होना महत्वपूर्ण है। आधुनिक साहित्य चिंतन में महाकाव्यत्व के निर्धारण हेतु उदात्त कार्य, उदात्त चरित, उदात्त भाव, उदात्त कथानक, उदात्त प्रभाव तथा उदात्त शैली जैसे आंतरिक लक्षणों पर बल दिया जाता है। रामचरितमानस दोनों ही प्रतिमानों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ है। रामचरितमानस का महाकाव्यत्व आधुनिक कसौटियों के आधार पर ज्यादा बेहतर ढंग से मूल्यांकित किया जा सकता है। जैसा कि पहला प्रतिमान है उदात्त भाव, जो रस से संबंधित है। रामचरितमानस में शांत भाव अंगी रस के तौर पर उभरा है। साथ ही वीर रस भी पर्याप्त मात्रा में परिलक्षित है। दोनों ही रस राम तथा रामराज्य के लोक मंगलवादी सिद्धांत को मजबूती के साथ स्थापित करता है। दूसरा प्रतिमान के तौर पर उदात्त चरित्र है। इस कसौटी पर इक्ष्वाकु वंशीय राम एकदम खरे उतरते हैं। राम वीर, विनम्र, साहसी, मानवतावादी, मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर चलते हैं। तीसरा मानक है उदात्त प्रभाव। इसके आधार पर तो रामचरितमानस अप्रतिम है। मध्यकाल की विषम परिस्थितियों के बीच धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक जीवन के प्रत्येक पक्ष के बिखराव को अपनी समन्वय चेतना से परस्पर जोड़ देने की दृष्टि से भारतीय समाज इस महाकाव्य का ऋणी है। चौथा प्रतिमान है उदात्त कथानक। इसकी शर्त है कि सामाजिक जीवन की समग्रता को उभारने के लिए उसमें पर्याप्त घटनाएं हों, विभिन्न घटनाओं के सकुशल निर्वाह का क्रम स्पष्ट हो तथा परिस्थितियां इस प्रकार जटिल हों कि पाठक
पाठक के मन में पैदा होने वाले तनाव में फंसकर ना रह जाए। इसमें लिखा है पाठक पैदा होने वाले तनाव में फंसकर ना रह जाए। रामचरितमानस की जटिलता अत्यंत प्रभावोत्पादक है, कथानक उदात्त है। चाहे राज्याभिषेक के समय वनवास घोषणा का प्रसंग हो या सीताहरण प्रसंग हो या राम रावण युद्ध हो, कथानक की जटिल परिस्थितियों ने पर्याप्त मात्रा में तनाव स्थापित किया है। रामचरितमानस की शैली उदात्तपूर्ण है, लोक प्रचलित अवधि का प्रयोग है, चरित्र योजना में अद्भुत सूक्ष्मता, ध्वनि मैत्री का सर्वश्रेष्ठ स्तर आदि रामचरितमानस को हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य घोषित करते हैं। इस प्रकार प्रश्न का उत्तर लेखन करेंगे। अगला प्रश्न है 59। तुलसीदास लोक मंगल की भावना के कवि हैं, सिद्ध कीजिए। भक्तिकालीन सगुण काव्य धारा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास राम साहित्य के सम्राट थे। उन्होंने अपनी लेखन प्रतिभा के प्रकाश से राम काव्य ही नहीं वरन संपूर्ण हिंदी साहित्य को आलोकित किया है। मूलतः उनका काव्य लोक उद्धारक अथवा लोक मंगल का काव्य है। महाकवि तुलसी जी हिंदी साहित्य के एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी काव्य रचना का मूल उद्देश्य लोक मंगल का विधान करना स्वीकार किया है। वे लिखते हैं, कीरति भनीति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कर हित होई। तुलसीदास का समन्वयवाद उनकी भक्ति भावना में दिखाई देता है। रामचरितमानस में उन्होंने राम और शिव दोनों को एक दूसरे का भक्त अंकित करके वैष्णव एवं शैव संप्रदायों को एक ही सामान्य भावभूमि प्रदान की है। तुलसीदास जी के राम दृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं, इसलिए उनके लिए उक्त कथन सहज है। जिस प्रकार अन्न और जल। उक्ति है, निगम अगम साहिब सुगम, राम सांचली चाह, अम्ब असन अवलोकियत, सुलभ सबे जग माह। गोस्वामी जी की यह भक्ति भावना मूलतः लोक मंगल की भावना से अभिप्रेरित है। जिस समय समसामयिक निर्गुण भक्त संसार का आख्यान कर रहे थे, कृष्ण भक्त कवि अपने आराध्य के मधुर रूप का आलंबन ग्रहण कर जीवन और जगत में व्याप्त नैराश्य को दूर करने का प्रयास कर रहे थे। उस समय गोस्वामी जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के शील, शक्ति और सौंदर्य से संबद्ध उदात्त रूप का गुणगान करते हुए लोक मंगल की साधना अवस्था के पथ को प्रशस्त किया। तुलसी धार्मिक कट्टरता में हमारे समाज की सांस्कृतिक परंपराओं के रूप में उभरे। गोस्वामी जी की आम आदमी के सरोकारों से गहरी आत्मीयता रखते हुए उन्होंने समाज की संरचना का आदर्श राम राज्य के माध्यम से प्रस्तुत किया। तुलसी का संदेश सामाजिक और समन्वय मूलक है। उन्होंने अपने समय की परिस्थितियों का आकलन करते हुए जिन मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा की, वे शाश्वत एवं सार्वजनिक हैं।
विराट अंधकार के मध्य खड़े होकर उन्होंने रचना का कभी न बुझने वाला दीप प्रज्वलित किया, जिसका हिंदी साहित्य ही नहीं आम जनमानस चिरकाल तक ऋणी रहेगा। अतः तुलसी के काव्य प्रयोजन का उद्देश्य वास्तव में लोक मंगल था, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। इस प्रकार प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है 60। राम भक्ति एवं कृष्ण भक्ति काव्य की भाषागत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर लिखेंगे। राम भक्ति एवं कृष्ण भक्ति काव्य की भाषागत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। राम भक्ति काव्य की भाषागत विशेषताएं। राम काव्य की रचना प्रमुख रूप से अवधी भाषा में हुई है। गोस्वामी जी का रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। तुलसी विलक्षण प्रतिभा संपन्न कवि थे, क्योंकि उन्हें ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। उन्होंने विनय पत्रिका जैसे मुक्तक काव्यों में सुंदर मधुर सरस ब्रज भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी इस शक्ति का परिचय दिया। तुलसी की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता संप्रेषणीयता है। तत्सम शब्द चयन, अनुप्रासंगिकता एवं पात्रानुकूलता जैसे गुण तुलसी की भाषा में सर्वत्र दिखाई पड़ते हैं। उनकी भाषा में संगीतात्मकता, सरसता एवं भावबद्धता भी विद्यमान है। तुलसी के अतिरिक्त अन्य भक्तिकालीन कवियों ने प्रायः अवधि में ही राम काव्य की रचना की है। लालदास कृत अवधि विलास तथा ईश्वरदास कृत भरत मिलाप अवधी भाषा में लिखी गई रचनाएं हैं। तुलसी ने जिस अवधि का प्रयोग किया है वह परिनिष्ठित साहित्यिक अवधि है, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुलता से हुआ है। वह पूर्णतः व्याकरण सम्मत है तथा उसमें रूप भेद भी शिथिलता नहीं है। कृष्ण काव्य की भाषागत विशेषताएं। संपूर्ण कृष्ण काव्य ब्रज भाषा में लिखा गया है। कृष्ण भक्त कवि भाषा की दृष्टि से अत्यंत समर्थ एवं सशक्त माने जाते हैं। सूरदास की भाषा परिनिष्ठित एवं साहित्यिक है। उसमें मनोभावों को व्यक्त करने की क्षमता है। उनकी वाणी अपनी कोमलता, सरसता, माधुर्य एवं प्रवाहशीलता के कारण व्यापक काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी और कई सौ वर्षों तक काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित रही। नंददास को जन भाषा का अच्छा ज्ञान था। उनके संबंध में कहा जाता है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। भाषा के में मुहावरों एवं सूक्तियों का सुंदर समावेश करते हुए उन्होंने अभिव्यक्ति को पूर्णता प्रदान की है। ब्रज भाषा का कोई परिनिष्ठित व्याकरण सम्मत स्वरूप स्थिर नहीं हो पाया था, जिसके फलस्वरूप कवियों ने मनमाने प्रयोग करते हुए शब्दों को खूब तोड़ा मरोड़ा है तथा लिंग संबंधी गड़बड़ी कर दी है। मीरा की भाषा पर राजस्थानी प्रभाव है, जबकि रसखान की भाषा शुद्ध ब्रज भाषा है। कृष्ण काव्य की भाषा में संगीतात्मकता, भावात्मकता, वैयक्तिकता तथा कोमलकांत पदावली जैसे गीत तत्वों का समावेश इनकी विशेष प्रमुखता रही है। इस प्रकार प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61। भक्तिकालीन काव्य के प्रमुख समाज सुधारक कवियों पर प्रकाश डालिए। तो इस
प्रश्न उत्तर लेखन को हम इस प्रकार करेंगे। भक्ति कालीन के प्रमुख समाज सुधारक कवि अपनी रचनाओं के माध्यम से जाति पाति का खंडन, धार्मिक आडंबरों का विरोध, नारी उद्धार, सामाजिक समरसता और लोक कल्याण से संबंधित विचार प्रस्तुत करते थे। प्रमुख समाज सुधारक कवियों में कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई, रैदास प्रमुख हैं, जिन्होंने भक्ति के साथ सामाजिक चेतना को जागृत किया और समाज को नई दिशा प्रदान की। कबीरदास के विषय में देखेंगे। कबीरदास निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक थे। इन्होंने ईश्वर को निर्गुण निराकार माना और मूर्ति पूजा, कर्म कांड, जाति पाति, हिंदू मुसलमान के भेद को मिटाने का उपदेश दिया। इनके पदों व दोहों ने समाज में व्याप्त कुरीतियों पर प्रहार, आधुनिक चेतना का संचार किया, जिससे वे आज भी प्रासंगिक हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस के माध्यम से लोक मंगल, मर्यादा, धर्म और सामाजिक समरसता का संदेश दिया। उन्होंने राम को आदर्श पुरुष के रूप में चित्रित किया, जो समाज को नैतिक और मानवीय दिशा दे सके। उन्होंने समन्वयवादी दृष्टिकोण को अपनाकर समाज में सद्भाव फैलाया। मीराबाई ने तत्कालीन सामाजिक मर्यादाओं और रूढ़ियों को तोड़ा। उन्होंने स्त्री के मन की पीड़ा, घुटन व स्वतंत्रता की आवाज उठाकर स्त्री जाति को बंधनों से मुक्त कराया तथा लोक लाज त्याग कर भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। रैदास ने भक्ति को निम्न वर्ग तक पहुंचाया और दिखाया कि भक्ति में सभी समान हैं। उनके पद समाज में समानता और स्वाभिमान जगाते हैं। उन्होंने भक्ति के आधार पर सामाजिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया। दादू दयाल ने अपने पदों व दोहों के माध्यम से सामाजिक समरसता और एकेश्वरवाद का प्रचार किया, जो समाज में सुधार की दिशा महत्वपूर्ण था। इन भक्त कवियों ने भक्ति के साथ साथ समाज को जगाने, उसे नैतिक बनाने और कुरीतियों से मुक्त करने का कार्य किया। इसलिए भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, जिसमें भक्ति और समाज सुधार साथ साथ चले। इस प्रकार प्रश्न का उत्तर लेखन करेंगे। आज की क्लास यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद साथियों। थैंक यू गाइस।